12 साल में कुंभ और 144 साल की बात करें तो महाकुंभ। हम भी निकल पड़े दिल्ली से प्रयागराज की तरफ। स्टेशन से गाड़ी चलना शुरू हुई तो हमने थोड़ा सा फिल्माना शुरू कर लिया, लेकिन भाई लोगों को तो भूख लगी हुई थी तो इन्होंने खाना शुरू कर दिया। अभी स्टेशन को छोड़ा भी नहीं था गाड़ी ने कि यहाँ पर लोगों की पेट पूजा शुरू हो गई। यही सब तो हम आपको दिखाने के लिए निकले थे और अब प्लेटफॉर्म छोड़ दिया हमारी प्रयागराज एक्सप्रेस ने, तो हमने भी पैकेट को निकाल लिया कि देखा जाए क्या क्या है इसमें। तो 2 नग चादर और एक तौलिया। तौलिया तो नहीं निकला साहब। अब जब तौलिया नहीं मिला तो कोई बात नहीं, यात्रा पर जा रहे हैं, कुंभ को देखने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए आसपास ही देख लेते हैं क्या मिला क्या नहीं मिला, उसको किनारे छोड़ दिया जाए। भाई साहब लोगों का खाना तेज़ी से चलने लगा था, सामने बैठे लोग भी खूब बात करने लगे थे, सभी प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और देखिए हम इतनी देर में नई दिल्ली से तिलक ब्रिज को क्रॉस करना शुरू कर चुके थे। एक्सप्रेस ट्रेन है, दिल्ली से प्रयागराज के बीच में चलती है। तो पहला स्टेशन आता है गाज़ियाबाद, जो इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है। कुल 6 स्टेशन हैं दिल्ली से प्रयागराज के बीच में। दिल्ली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज। तो हमारी भी सवारी निकल चुकी थी प्रयागराज के लिए और रात में करीब 11:15 का टाइम हो रहा था जब गाज़ियाबाद स्टेशन को भी ट्रेन ने छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन सुबह फिर हमें नींद आ गई थी सुबह तक, और सुबह जब आँख खुली तो ट्रेन बगल में चलती हुई दिखी और हमारी भी ट्रेन चल रही थी। पता चला कि हम तो कानपुर को क्रॉस कर रहे हैं और सामने दूसरी ट्रेन भी हमारे साथ कंपटीशन कर रही थी और ये तो एकदम नज़दीक आ गई भाई। लेकिन इस ट्रेन का रास्ता वो नहीं है जिधर हम जा रहे हैं। ये ट्रेन जा रही है लखनऊ की तरफ। इस ट्रेन का नाम क्या है ज़रा सा पढ़ के तो बताइए, हमने इसीलिए शूट किया है। लेकिन इससे पहले कि आप पढ़े, ट्रेन ने दूर जाना भी शुरू कर दिया और देखिए धीरे धीरे ट्रेन ने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि प्रयागराज तो हम जा रहे हैं। लेकिन जब प्रयागराज जाने लगे तो पुराने कानपुर के उस हिस्से से हमारी ट्रेन निकलने लगी जहाँ पर अभी भी पुराने घर हैं। बहुत पहले एक सीरियल आता था बुनियाद नाम का, और उस सीरियल की जो दीवार दिखाई जाती थी जिस पर सीरियल का नाम होता था, वैसे कुछ ये दीवार लग रही है ना, आपको भी लग रहा होगा। तो पुराना कानपुर और वहाँ का। लेकिन आगे बढ़े तो कोहरा आ गया, एक ज़बरदस्त कोहरा आपको दिख रहा होगा। ट्रेन भी धीरे हो गई। एक्सप्रेस ट्रेन है, 125 किलोमीटर की स्पीड से ये 120 किलोमीटर की स्पीड से 125 130 तक चलती है, लेकिन एकदम धीरे धीरे रेंग कर ये ट्रेन चलने लगी। कभी कभी तेज़ भी हो जाती थी और टाइम लग रहा था, क्योंकि कुंभ के समय में आजकल माहौल थोड़ा सर्दी वाला है तो ट्रेनें तो लेट होती हैं। और ये आ गया हमारा 5वां स्टेशन फतेहपुर। अब आप कहेंगे अलीगढ़ कहाँ गया भाई, सोते हुए निकल गया लेकिन फतेहपुर को हमने क्रॉस करना जारी रखा। थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी, लेकिन इसका मतलब नहीं, हम तो आपको स्टॉपेज बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये स्टॉपेज है और किस तरीके से। लेकिन फतेहपुर के बाद हम आपको प्रयागराज कैसी रंगत में है, टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड वो आपको दिखाएगा और बताएगा। पटरियों के किनारे रेलवे की भूमि को कैसे सजा दिया गया है वो भी आप जरूर देखिए। ये दौड़ती भागती रेल प्रयागराज एक्सप्रेस है भाइयों, और कुंभ का मौका है तो आपको लिए चले आए हैं हम इस वक्त इलाहाबाद, जो कहा जाता था और अब जिसका नाम है प्रयागराज। बस कुछ ही देर में ये ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पर पहुंचने वाली है। ये पटरी भागती दौड़ती जरूर दिख रही है दोस्तों, लेकिन किनारे क्या तैयारी है, दीवारों पर देखिए किस तरीके की सजावट शुरू हो गई है। तो हम कुंभ तो दिखाएंगे, 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ है ये, लेकिन उसके पहले हम ये भी दिखा देंगे कि प्रयागराज में आखिर तैयारी क्या हुई है। स्टेशन दिखाएंगे चलिए सबसे पहले आप लोगों को, उसके बाद तो प्रयागराज की खूब बातें करनी है। ये देखिए किस तरीके से सजाया जा रहा है महाकुंभ। स्टेशन के पहले आउटर के पास रंग बिरंगी सजावट है। तो पहले स्टेशन दिखाएंगे टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड के दर्शकों को, उसके बाद हम कुंभ तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। महाकुंभ 2025 प्रयागराज स्टेशन के ठीक पहले की दीवारों को पेंट करके बड़ा आकर्षक, बहुत खींचने वाला, आंखों को खींचने वाला बना दिया गया और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही है। ये है तस्वीरें
प्रयागराज स्टेशन के ठीक पहले की, और ये आ गया आपका प्रयागराज जंक्शन। तो अभी केवल इतना ही नहीं दिखाएंगे, सामान लेकर उतर लेने दीजिए दोस्तों, उसके बाद हम ये दिखाते हैं कि स्टेशन कितना खूबसूरत बन गया है। यह है प्रयागराज। प्रयागराज एक्सप्रेस थोड़ा लेट पहुंची है, यहाँ पर करीब 10:48 पर हम पहुंचे हैं। कुंभ की बात है तो उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ मौके पर तो मौजूद है। सुरक्षा कैसी है, प्लेटफॉर्म कैसा है, भाइयों अब आपको दिखाते हुए चलते हैं। टीवी अमेजिंग वर्ल्ड पर ये तैयारी कैसी है। आपको यहाँ पर सुरक्षा बल बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक एक बड़ी तैयारी है महाकुंभ की प्रयागराज में। ये सुविधाएं आप देख रहे हैं टीवी अमेजिंग वर्ल्ड के दर्शकों, एस्केलेटर जैसी ये सुविधा दी गई है जिससे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और ये है प्रयागराज का स्टेशन, बेहतरीन सुविधाएं हैं इस वक्त यहाँ पर। देखिए कैसे सजाया गया है। महाकुंभ 2025 कलम के क्रांतिवीर बालकृष्ण भट्ट, मौलवी लियाकत अली, प्रयागराज के शहीद सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में एग्जीक्यूटिव लाउंज सामने बनाया गया है, वो भी आप देख रहे हैं। ये है प्रयागराज स्टेशन। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा यहाँ पर बदलाव आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मॉडल भी लगाया हुआ है। ये सारा प्रयागराज के विकास का ये कहानी यहाँ पर जो कि महाकुंभ को लेकर यहाँ पर दिख रही है। बाहर से एक झलक दिखा देंगे कि प्रयागराज का स्टेशन कैसा लगता है और क्या तैयारी है यहाँ पर। ये देखिए हम आ गए बाहर, प्रयागराज स्टेशन के बाहर आ गए हैं और ये है प्रयागराज का स्टेशन। लोगों की यहाँ पर भीड़ जितनी है ये आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। हर कहीं कुंभ। चित्रकूट कितनी दूर है ये भी लिखा है, विंध्याचल कितनी दूर है ये भी यहाँ पर जानकारी है, माँ विंध्यवासिनी। और इधर क्या है आकर्षण का केंद्र, अयोध्या धाम के बारे में भी जानकारी दी हुई है। भाई रेलवे का टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, कोई तकलीफ हो तो इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए। ध्यान रखने योग्य यहाँ पर बातें हैं बहुत कुछ। ये सारी तैयारी प्रयागराज स्टेशन पर है और ये सब आपके लिए जानने की ज़रूरत भी है। देखिए सीसीटीवी कैमरे इस तरीके के हर जगह लगाए गए हैं और ये देखिए ये है सजावट। यहाँ लगता है कार्यक्रम होते हैं, रेल महोत्सव जैसा कार्यक्रम। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा मंच बनाया हुआ है, सामने प्रयागराज जंक्शन का एक इंजन लगा हुआ है। तो टीवी अमेजिंग वर्ल्ड के दर्शकों हम तो आ गए प्रयागराज स्टेशन, हमने आपको दिखा दिया और अब हम आपको कुंभ की भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से सजाया है, वो एक सेकंड हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए ये दिव्य और भव्य कुंभ यहाँ पर लिखा हुआ है। हम और भी कुंभ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए टीवी अमेजिंग वर्ल्ड को।